चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडिंग आवर्स। तो ऑनलाइन क्लासेस तो मेरी 1.5 आवर होती है फ्रॉम 8:30 to 10 o'clock। बाकी स्टडिंग टाइम मेरा टोटल 3 आवर्स रहते हैं। 1 आवर लर्निंग, 1 आवर राइटिंग एंड 1 आवर मैथ्स। मैंने वो शेयर भी किया है पार्ट 2 वीडियो में आई थिंक, या फिर मैंने इसका स्टडी रूटीन में, हाँ, या इसके उसमें शेयर किया है। इसके चैनल पे भी क्वारंटाइन रूटीन के उसमें भी मैंने मतलब शेयर किया है कि कब पढ़ रही है, कब खा रही है, सब कुछ शेयर किया है मैंने, आप लोग चेक कर सकते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थडे। जैसे कि मैं बताऊंगी बर्थडे, मैं अपने बर्थडे के दिन ही बताऊंगी। हाँ। हम लोग कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगे मेरे बर्थडे के दिन। हाँ। एक और हिंट देती हूँ, मेरा बर्थडे है ऑटम सीजन में। आप सबको पता चल जाएगा। चलो चलो, और भी हिंट देते देते पता चला, बता ही दिया। हाँ, तो फ्री टाइम वर्क, जैसे कि मम्मी ने बताया, मैं फ्री टाइम में क्या करती हूँ, अपनी हॉबीज करती हूँ। यही सारी चीजें, पेंटिंग, ड्राइंग, पियानो प्लेइंग और क्राफ्ट, डांस, जर्नल्स, और कभी कभी खाली बैठ के ऐसे डे ड्रीमिंग, ये भी करती है, बहुत करती है ये। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर श्रिया का घर का नाम क्या है? निकनेम। बता दूं? बता सकते हैं। श्रिया का निकनेम, अच्छा पहले तो श्रिया का मीनिंग बता देते। श्रिया का मीनिंग होता है लक्ष्मी, SHRIYA, श्रिया, ठीक है। और मम्मी ने मेरा नाम श्रिया इसलिए रखा क्योंकि मैं दिवाली के दिन हुई थी। एक और हिंट मिल गई आपको। हाँ, लेकिन दिवाली उस साल में कौन सी डेट को थी ये तो नहीं पता ना। है। अब तुम रहने ही दोगी तो तुम सब तो सभी बता दोगी, फिर कुछ बचा ही नहीं। ओके, सब मैं नहीं बताऊंगी ज्यादा कुछ। हाँ, तो श्रिया का घर का नाम है सूनू, यानी कि सूनू बुलाते हैं हम लोग उसको, SUNU। सूनू का मीनिंग होता है बेटी। ये शायद आई थिंक संस्कृत वर्ड है कि कोई मतलब ऐसे ही, मैंने एक अच्छी सी बुक में किसी में देख के इसको सुनू बुलाना शुरू किया। और श्रिया भी संस्कृत वर्ड है। इसके बहुत सारे नाम हैं, हम लोग क्योंकि हमारी एक ही बेटी है तो हमने पता नहीं इसके क्या क्या नाम रख दिए। बहुत सारे नाम है, लेकिन जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे बुलाते हैं तो वो है सुनू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से विदाउट ओके। हॉबीज फर्दर डिले। ओह वाह, ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। हॉबीज तो बताया, तो अभी तो बताया। पेंटिंग, ड्राइंग, प्लेइंग पियानो, singing, dancing, making journals, studying about space, ये सब बहुत। और डे ड्रीमिंग। और आज अपन लोगों का कलर भी सेम हो गया, ग्रीन। चलो। Okay, so next is my dream place. So my dream place is USA and Japan. मुझे हमेशा से USA और जापान जाना है। ओके, और मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। मुझे ऑस्ट्रेलिया का बहुत टाइम से वो है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं। और मुझे अमेरिकन्स भी पसंद है, मुझे यूरोपियन भी पसंद है, मुझे एशियंस भी सब पसंद है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी और जगह नहीं। इंडिया तो बहुत ही खूबसूरत है, अभी तो इंडिया ही नहीं घूमा पूरा। हाँ, और मुझे जापानीज भी आती है। ये मेरा एक सीक्रेट मैंने अभी ओपन किया। मुझे थोड़ी मुझे बेसिक जापानीज आती है। बेसिक जापानीज श्रिया को आती है, उसको शौक है, वो नेट पे से उसको सीख रही है। एक सेंटेंस में बोल के बताती हूँ। हेलो, माय नेम इज श्रिया। इसको मैं जापानीज में बोल के बताऊंगी। कोनिचिवा, वाताशी नो नामाए वा श्रिया चौहान देसु। श्रिया चौहान मेरा फुल नेम। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। निकनेम सुनू हम लोगों ने बता दिया। Shriya topper. Yes. In some classes means in first class I was a topper. In second class I was not a topper. In third class मैं topper थी. Fourth class में नहीं थी. Fifth class में नहीं थी. Sixth class और seventh class में मैं थी. Eighth का भी कुछ नहीं पता। अच्छा, अब टॉपर नहीं थी वो मैं बताती हूँ कैसे नहीं थी। इनके स्कूल में मान लीजिए 6 सेक्शंस हैं और 350-400 बच्चे हैं मान लीजिए। उन 400 बच्चों में टॉप 10 निकाला जाता है जो कि 95 अबव होल्डर होते हैं। उन टॉप 10 को वो लोग अवार्ड देते हैं। तो वो टॉप 10 में वो नहीं थी। बाकी क्लास में तो वो टॉप करती है। अपनी इंडिविजुअली वो अगर अपनी खुद की सेक्शन में देखे
तो वो इसी तरीके से लेते हैं ना, तो वो टॉप करती है। लेकिन जो पूरे जो सारे सेक्शंस में जो टॉप 10 में स्टैंड करते हैं, हाँ। तो वो उसने इन सारे क्लासेस में किया है। यानी कि आप सोचिए 350-400 बच्चों में जो 10 बच्चे निकालते हैं, वो लोग जो टॉप रहते हैं, मे बी वो 100% होल्डर हो या 99% या 97 या 96, वो टॉप 10 बच्चे जो हैं उनमें श्रिया भी थी इन सारी क्लासेस में। और जिनमें नहीं थी तो वो मतलब उसको शील्ड नहीं मिली बाकी, लेकिन वो फर्स्ट ही थी। उनमें मेरी कुछ गलती होगी, मैंने उतने अच्छे से स्टडी नहीं किया। तो एक जो 5th क्लास थी, तो 5th क्लास में तो श्रिया बहुत बीमार हो गई थी, बहुत मुश्किल से एग्जाम दिए थे उसने, तो उसलिए टॉप नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके वही 92-91% तो थे, हाँ। 90s के ऊपर तो थे, लेकिन 95 के ऊपर जाते हैं तो फिर वो टॉपर हो जाते हैं बच्चे, हाँ। चलिए आगे ले लेते हैं। नेक्स्ट इज डज श्रिया हैव एनी पेट? नहीं, लेकिन मुझे चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मैं फ्लैट है, क्योंकि हमारा 3 BHK फ्लैट है, और कई लोग पूछते हैं कि आपका घर है कैसा है ये वो, तो हमारा 3 BHK फ्लैट है और हम लोग इसमें 7 साल हमारे हो गए हैं, 8वां साल लग गया है, हमारा खुद का फ्लैट है। फ्लैट में पेट्स को पालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उनका कोई सेपरेट रूम हम रख नहीं सकते, और मुझे उनके बाल झड़ते हैं तो डर्टीनेस भी फैलती है, अनहाइजीनिक रहता है मतलब, हाँ, तो थोड़ा मुझे लगता है। बाकी ऐसा नहीं है, आप लोगों में बहुत सारे लोग फ्लैट में रहने वाले उनके यहाँ पेट्स होंगे, तो ऐसा उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली उनको संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं घर से बाहर रहती हूँ, बहुत ज्यादा घर से बाहर रहती हूँ, हाँ। इंस्टीट्यूट के कारण भी, और भी मेरे बहुत सारे काम रहते हैं। मेरे हम लोग कभी रिलेटिव से मिलने भी चले जाते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे 2 घर है ना, एक हमारे पेरेंट्स का भी घर है, तो हमको वहाँ पे भी जाना रहता है, तो कभी हम वहाँ रहने चले जाते हैं। तो डॉग्स को इतने साथ में लेके जाना, ट्रैवल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं पेट्स को रखना। चलो श्रेया आगे जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं। सो नेक्स्ट इज आवर मोबाइल नंबर दैट हम लोग नहीं बता सकते हैं, हाँ, वो YouTube पॉलिसीज के खिलाफ होता है। हम अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर, अपना एड्रेस वगैरह नहीं बता सकते हैं आप लोगों को, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोग यहाँ हमसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक देख रिप्लाई भी करते हैं, हाँ, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, आप फॉलो कर सकते हैं। हाँ। चलो, योर ऐप फॉर एडिटिंग। सो हमारा ऐप मम्मी बता दे। हाँ बिल्कुल, तो ऐप हमारा है वंडरशेयर फिल्मोरा से मैं उसको एडिटिंग करती हूँ, वंडरशेयर फिल्मोरा 9। ये मैं एडिट करती हूँ, और कैमरा मेरे पास निकॉन का है D53, और कैमरामैन तो कोई कैमरामैन अगर हम दोनों की वीडियो रहती है तो केदार रहते हैं, हाँ, हमारे कैमरे के पीछे। और अगर अभी तो मैंने कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के रखा हुआ है, तो ट्राइपॉड पे एक स्टैंड उस पे हम लोग लगा देते हैं। यस, ओके, सो माय फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन। मुझे बैडमिंटन खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तो बैडमिंटन बाकी स्पोर्ट्स के कंपैरेटिवली मैं अच्छे से खेल पाती हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आती है बैडमिंटन में। हाँ, किसी ने पूछा था कि श्रिया क्या मोबाइल नहीं देखती? बहुत देखती है, मैं उसको बहुत टोकती हूँ। श्रिया मोबाइल ना देखे, ऐसे हो सकता है? कोई बच्चा मोबाइल ना देखे, ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ। आधा घंटा मोबाइल देखने में देती हूँ उसको, ठीक है? अगर उसको उससे ज़्यादा उसने बीच बीच में कभी 2 मिनट देख लिया, 3 मिनट देख लिया, तो फिर वो आधा घंटा उसका कैंसिल कर देती हूँ, मैं देती नहीं हूँ फिर। हाँ, मतलब रैंडमली वैसे तो अपन लोग मोबाइल उठाते रहते हैं, तो वो मम्मी उतना ज़्यादा काउंट नहीं करती है। 2-1 मिनट के लिए उठा लिया आपने, देख लिया, किसी की फ्रेंड का मैसेज आया या कोई कुछ बोल रहा है तो वो देख लिया, वो चलता है। लेकिन गेम्स बिल्कुल नहीं खेलना मोबाइल में, ऑनलाइन गेम्स कॉजेस स्पेक्स। हाँ, तो वो कभी सभी ऑनलाइन गेम, मतलब वो कभी उसने शायद 2-3 महीने में 1-आध बार कभी खेल लिया है, उसके पापा ने कभी डाउनलोड किया, हाँ सॉरी, तो खेल लिया उसने। और अभी मैं परमिशन ले रही हूँ कोई गेम वेम का, लेकिन मैं दूंगी नहीं उसका क्योंकि अभी स्कूल आवर्स है ना, अभी पढ़ाई है। आपके वेकेशन में 1-आध बार मैं दे दूंगी, लेकिन उसका भी फिर मैं वो करूंगी कि सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट खेलना है, उससे ज़्यादा नहीं। So next is my favorite Disney princess. So my favorite Disney princess is Elsa and Anna. इनकी मूवीज भी मुझे बहुत पसंद है, जिसकी मैंने बताया, फ्रोजन एंड फ्रोजन 2। हाँ, और श्रिया की हेयर केयर
केयर, स्किन केयर सबकी वीडियोस डली हुई हैं, कुछ श्रिया के चैनल पे, कुछ मेरे चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। ड्रेसेस से रिलेटेड आता है कि ड्रेसेस आप दिखाएं, तो मैं किसी आने वाले व्लॉग में उसकी सारी ड्रेसेस आपको दिखा दूंगी। बाकी श्रिया का नाइट मॉर्निंग रूटीन वो मैंने भी शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर एक बार और आप चाहते हैं तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। होम टूर की बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, तो होम टूर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस वाले व्लॉग में, मतलब आज की वीडियो में, कि आपको होम टूर पहले चाहिए है कि श्रिया का डे टू नाइट रूटीन चाहिए, पहले कौन सा चाहिए? तो मेजॉरिटी के हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो अगर आप बोलेंगे कि पहले होम टूर चाहिए तो मैं पहले होम टूर डाल दूंगी, और अगर आप बोलेंगे पहले नाइट रूटीन और मतलब डे टू नाइट रूटीन चाहिए तो वो पहले मैं डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो नेक्स्ट इज माय फेवरेट कार्टून। मेरा फेवरेट कार्टून हमेशा से डोरेमोन एंड शिनचैन रहा है। मम्मी को शिनचैन से बहुत चिढ़ होती है। बहुत बदमाश बच्चा है वो, बिल्कुल भी है ना, मतलब जिसे कहते हैं ना बात नहीं सुनना, उसको अपने मर्जी का करना है। मुझे वो बहुत ही खुरापात बच्चा लगता है। इतना सा है वो, 5 साल का। वो 5 साल का ही है अभी तक, बड़ा नहीं हुआ वो। ओके, सो डज श्रिया अप्लाई मेकअप? हाँ, शादी में और लेकिन ओकेजन में। स्किन पे कुछ नहीं लगाती हूँ मैं उसके, क्योंकि स्किन पे मैं भी कभी नहीं लगाती। कभी सभी बहुत क्लोज की शादी होती है तो कभी फाउंडेशन बेस, ऐसा बेस लगा, नहीं तो मैं ना मैक्सिमम टाइम काजल, हाइलाइटर एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। और मैं तो वो लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगा लेती हूँ अगर दिन में जा रही हूँ तो, और नाइट में जा रही हूँ तो एक कोई सी भी सिंपल सी क्रीम लगा लेती हूँ। कभी लगता है तो ये टी जोन में मैं हल्का सा फाउंडेशन लगाती हूँ, अदरवाइज वो भी नहीं लगाती, क्योंकि मेरी बड़ी ऑयली स्किन है तो फाउंडेशन वगैरह अवॉइड ही करती हूँ। सो नेक्स्ट इज मेकअप किट का भी तो है, पूछ रहे हैं ना बहुत से लोग, तो मेकअप किट का मैं डाल दूंगी एक आध दिन वीडियो। बहुत सारी वीडियो डालनी है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट है और मैं धीरे धीरे सब पूरी करूँगी, धीरे धीरे, स्लोली। सो नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज श्रियाज एम? मतलब मुझे क्या बनना है बड़े होके? तुम आई वांट टू बिकम अ सिंगर एंड एन एक्ट्रेस। सिंगर भी बनना है, एक्ट्रेस भी बनना है, कभी उसका चेंज होता रहता है। तो कभी वो बोलती है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, कभी म्यूजिशियन बनना है, तो अभी ये जो एज होती है ना, इसमें मैं सब करने देती हूँ। तो अभी तो फिलहाल सिंगर एंड एक्ट्रेस, लेकिन मुझे स्पेस का भी काफी शौक है, इसलिए मैं जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपने घर में एक टेलीस्कोप रखूंगी मैं स्टार्स वॉच करने के लिए। ओके, डज श्रिया टेक्स पार्ट इन कंपटीशन? हाँ, मुझे कंपटीशन में बहुत पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ओलंपियाड्स। और नेक्स्ट है इज श्रिया गुड इन स्टडीज? ऑब्वियसली अच्छी है, लेकिन अच्छा सिर्फ एक टाइम तक के लिए नहीं होता ना फ्रेंड्स, उसको हमको मतलब कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। हाँ। पूरे टाइम हर दिन लगना पड़ता है कि बेटा आप तुम ना शेड्यूल फॉलो करो। आज आलस क्यों आ रहा है? उसको आलस भी आता है बहुत ज्यादा, लेकिन उससे ही बाहर आती है खुद। मैं इसको बोलती हूँ कि बेटा आप आलस से कहते ना उसको जीतो, क्योंकि एक नेचर है, बेसिक नेचर है। उसको लगता है मैं बैठी रहूँ थोड़ी देर, डे ड्रीमिंग टाइप की करूँ, या फिर मैं कुछ सोचूं, कुछ ख्यालों में कोई चीजें लाऊं, मजा आती है इन सब चीजों को करने में। तो वो सब चीजें जरूरी हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई ना तो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ेगा, तो हो सकता है इसका पार्ट 1 आए और फिर पार्ट 2 भी आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से सब नहीं हो पाएंगे एक ही वीडियो में। Does Shriya has a personal room? Yes, this is my room. हाँ, पर्सनल रूम है उसका, और पर्सनल रूम मैंने उसको बचपन से बनाया, बहुत छोटे से, जब वो 3-4 साल की थी तब वो अलग नहीं सोती थी। वो अलग सोना उसने चालू किया 8 या 9 साल की उम्र से सोना उसने चालू किया है। तो उसके रूम तो मैंने उसको पहले से करके रखा था, ताकि वो दिन में कभी वहाँ सो जाए या दिन में अपनी पढ़ाई वहाँ कर ले। शुरू से मैंने उसका एक रूम रखा है। So, मम्मी थोड़ा सा एक नहीं, ये बाद में लेंगे क्वेश्चन, ठीक है? फेवरेट इंस्ट्रूमेंट? पियानो है मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, उसे प्ले करना अच्छा लगता है। सो अबाउट में लास्ट क्वेश्चन है हमारा यूट्यूब जर्नी। हम लोगों ने कैसे हमारी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी, क्या आइडिया है? तो मम्मी आप बताओ। यूट्यूब जर्नी में आपको बताऊं, फेवरेट यूट्यूबर भी पूछा है किसी ने, तो
फेवरेट यूट्यूबर तो एज सच मुझे सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो बाहर हैं, मतलब अमेरिकन्स हैं और यहाँ के नहीं हैं, एशियन नहीं है वो, अमेरिकन है वो। मुझे उन सारे के सबके वीडियोस देखना पसंद है। क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मुझे सब पसंद थे। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने एक बार क्या हुआ था कि यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा था तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसा कोई मेरा कोई फेवरेट ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी बेस्ट काम करता है तो मुझे उनका काम अच्छा लगता है बेसिकली। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, तो उनको देख के मैं इतनी इंस्पायर्ड हुई कि फिर मैंने धीरे से अपना चैनल खोला। चैनल खोलना फ्रेंड्स बहुत आसान होता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है ना, वीडियो बनाओ। अब कई बोलते हैं कि आप रोज़ क्यों नहीं बनाते, रोज़ बनाना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मुझे रोज़ एडिटिंग करनी पड़ेगी और उतना टाइम नहीं हो पाता। और वीडियो बनाने के 6 स्टेप्स होते हैं। पहले शूटिंग, एडिटिंग, एक्सपोर्टिंग, अपलोडिंग, फिनिशिंग एंड पब्लिशिंग। हाँ, और उसके पहले प्लानिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि क्लीनिंग जैसे अब मैं जो वीडियोस बनाती हूँ तो जैसी मैं हूँ वैसे फटाफट बना लेती हूँ। उसके लिए मैं, क्योंकि कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जिनको स्क्रिप्ट करके वो करते हैं कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे, इस टाइप से मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो जैसा मैं क्लीनिंग कर रही हूँ वैसा आपको दिखा रही हूँ। श्रेया जो कर रही है रूटीन, उसका मैंने शूट कर लिया और आपको दिखा दिया। उसके लिए हमने कुछ प्लान नहीं करते हम। तो प्लानिंग वाला जो काम होता है ना, वो मुझसे नहीं हो पाता। तो जैसे हम हैं वैसा आपके वैसा शूट करके मैं आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। हाँ, सो नेक्स्ट आर रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो रैपिड फायर में जल्दी से बताती हूँ। चलो बता दो। हाँ, सो रैपिड फायर राउंड में श्रेया आपको जल्दी पढ़ के बताइए। किसी ने क्वेश्चंस पूछे हैं तो जल्दी क्वेश्चन पढ़ो और बताते जाओ आंसर्स। मॉम एंड डैड किसी ने पूछा था तो दोनों मैं दोनों चूज करूंगी, कोई एक को चूज। जैसे कि अगर आपका एक सिबलिंग है, अगर आपके पेरेंट्स किसी एक को चूज करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। वैसे ही मुझे भी ऐसे लगता है कि अगर मैं किसी एक को चूज करूंगी तो मेरे पेरेंट्स को बुरा लगेगा। बुरा नहीं, उसका है ना थोड़ा अलग है क्राइटेरिया। ये बहुत सारी जो चीजें जो मुझसे रिलेटेड रहती है ना, जैसे खाने से रिलेटेड या कुछ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड या अपनी फ्रेंड्स से या अपनी पर्सनल उसकी जो बातें होती हैं वो सारी मुझसे करती है। और कुछ पर्सनल बातें जो मुझसे नहीं करती है वो अपने पापा से करती है, या फिर कुछ अपना डिस्कशन होता है स्पेस में क्या होता है पापा, या कुछ साइंस से रिलेटेड या कुछ स्पिरिचुअल बातें बहुत करते हैं हम, स्पिरिचुअल बातें हम लोग। हाँ। तो वो सारी चीज़ें वो अपने पापा से करती है, या कोई मूवी के बारे में डिस्कशन या कोई भी मैटर के बारे में डिस्कशन वो अपने पापा से करती है। तो हम दोनों के टॉपिक्स उसने अलग करके रखे हुए हैं, है ना। सो अब जल्दी रैपिड फायर करते हैं। चलो, डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स? डोमिनोज। मम्मी यू? मैकडोनल्ड्स, ओके। पिज्जा और मैगी? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज। पिज्जा और मैगी में उसे खाने नहीं देती ज्यादा। हाँ, पिज्जा बहुत पसंद है मुझे। सो ओके, कॉफी और टी? कॉफी। टी। मैथ्स और साइंस? साइंस। मैथ्स। अपोजिट। डांसिंग और सिंगिंग? सिंगिंग। सिंगिंग। कैट और डॉग? डॉग। डॉग। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर, मेरा भी बहुत पसंद है लॉन्ग हेयर। ब्रदर और सिस्टर? सिस्टर। मेरा? हाँ, मेरी तो 2 बहनें हैं। मेरा रियल कोई ब्रदर नहीं है, पर मेरे कजिन से सारे, तो मैं तो दोनों के साथ कंफर्टेबल हूँ, ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो। लेकिन मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ, इसलिए मैं चूज कर सकती हूँ। सो आई वॉन्ट अ सिस्टर इफ आई वॉन्ट एनीवन। इसको सिस्टर्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरे को तो ब्रदर सिस्टर दोनों ही, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। सो यहीं पे हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। अरे मेरे भी तो बच्चे होंगे। अच्छा। ओके। हाँ, तो मेरे जो क्वेश्चंस है वो है कि मेरी इनकम पूछते हैं बहुत सारे लोग, और श्रेया के रूम में एसी लगा है? नहीं, अभी नहीं लगा है। तो अभी वो सोती है तो कूलर में सोती है या फिर फैन चला के सोती है अगर उसको ठंड लगती है तो। और हमारे रूम में एसी लगा है, हमारे वाले रूम में।
और तो और चीजें पूछी हैं कि हमारे रूम को डेकोरेट करने के आप कुछ आइडियाज बताइए। जो भी सामान आपके पास है ना, उसको बेस्ट तरीके से आप रखिए घर में, और बहुत कुछ बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। जो है उसमें सेटिस्फाइड रहिए। अब जैसे श्रिया को व्हाइट कलर का बेड पसंद है, सिंगल बेड पसंद है, साइड टेबल्स उसके पास ऐसा सच है नहीं, व्हाइट कलर की स्टडी पसंद है जो कि उसके पास ब्लैक कलर की है। तो अभी जो है मैंने उसको बोला उसको एंजॉय करो, और फ्यूचर में जब जैसा होगा उसको एंजॉय करना। तो एज सच इतना ज़्यादा हैवीली नहीं लेते, हाँ, पर आपके पास जो भी सामान है आप उसको बेस्ट तरीके से रखिए। मेरी इनकम पूछिए तो फ्रेंड्स, इनकम है ना एज सच फिक्स नहीं है कोई भी यूट्यूबर की। यूट्यूब की गाइडलाइंस रहती है कि उनका एक थ्रेशोल्ड रहता है $100 का, वो जब उनका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से इनकम आती है। तो मिनिमम $100 तो रहती है। अब ये कभी कभी 1 महीने में हो, या 2 महीने में हो, या 3 महीने में हो, या 15 दिन में हो, ऐसा डिपेंड करता है कि किसके थ्रेशोल्ड कब कंप्लीट होते हैं। तो YouTube की तरफ से एज सच फिक्स नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग घूमने मतलब कितना फ्रीक्वेंटली जाते हैं बाहर आउट ऑफ हमारी सिटी, तो वो भी हमारा फिक्स नहीं है फ्रेंड्स। अभी जैसे कि अब कोविड-19 ये चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम, तो अभी तो घर में ही है। अगर ये टाइम नहीं होता तो हम लोग अपना वो देख के चलते हैं कि हमारा कितना बजट है, कहाँ हम जा सकते हैं, टाइम की अवेलेबिलिटी, श्रेया के पापा फ्री हैं कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ों को सोचकर हम प्लान करते हैं। तो ऐसा हम लोग सोच के नहीं चलते कि हमें जो है कहाँ कहाँ जाना है और कब कब जाना है, ऐसा कुछ हम लोग सोच के नहीं जाते। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है कि श्रेया को कुकिंग करना पसंद है क्या? हाँ, उसको किचन में पसंद है। वो मैं उसको कई बार बुलाती हूँ, बेटा ये कर दो, पराठा बना दो, या कई बार बोलती हूँ मैं पैनकेक बना लेती हूँ, उसको पसंद आता है। कुछ भी जो भी मेरी किचन से रिलेटेड चीज़ें रहती है उसमें वो हेल्प करा देती है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटिंग वगैरह करवाना और कपड़े फोल्ड करवाना, रूम तो वो अपना खुद ही क्लीन करती है मैक्सिमम टाइम। मुझे मुश्किल से महीने में 1-आध बार कभी करना पड़ता होगा कभी, अदरवाइज वो खुद ही करती है। और अपना स्कूल बैग का उसका आ रहा है कि स्कूल बैग वो कैसे पैक करती है, तो अभी उसका शूट इसलिए नहीं ले सकती फ्रेंड्स कि मैंने बताया ना कि मैं कोई भी चीज़ को प्लान करके नहीं वीडियो बनाती हूँ। जब वो नेचुरली कभी अपना बैग मतलब करेगी, पैक करेगी स्कूल के लिए, जब स्कूल्स ओपन होंगे तब मैं उसका शूट ले लूँगी और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। जितने भी लोगों ने पूछा है आई थिंक मैंने सबके आंसर्स दिए हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या श्रेया ने आपसे कभी मार खाई है या फिर आप उसको अभी भी मारती हो? तो मैंने बहुत बचपन में शायद उसको कभी 1-आध बार मार के बताऊं ऐसे मारा होगा, ऐसे 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 तो बचपन में मैंने कभी उसको 1-आध बार ऐसे मारा होगा, मैंने उसको कभी मारा नहीं है। और मैंने हमेशा उसको कोई भी वो गलती करती तो उसको मैं भी और मेरे हस्बैंड भी समझाने के उसमें जाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है। मैक्सिमम टाइम हमने उसको ऐसे ही किया है। और स्ट्रिक्ट लेकिन हम लोग बहुत हैं, नो डाउट स्ट्रिक्ट हम लोग बहुत हैं। सुबह उठने को लेकर मेरे हस्बैंड यानी श्रेया के पापा, और खाने पीने पढ़ने मतलब चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को लेकर जो एक मदर जैसा होती है ना, तो जितना हम उसको पैम्पर करते हैं उतना ज़्यादा हम उसके लिए स्ट्रिक्ट भी हैं। सो आई होप कि मैंने और श्रेया ने सारे आंसर्स दिए हैं। हाँ। आप लोगों के क्वेश्चंस के अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह गया हो या फिर हम नहीं दे पाए हो तो आने वाले व्लॉग में मैं कभी भी कोई भी वीडियो जब आप लोगों से शेयर करूँगी तो उसमें मैं दे दूंगी। और हाँ, क्वेश्चन एक ही ज़रूर आता है, ये जो मुझे भी याद आ गया, कि आप क्लीनिंग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों डालती है? क्योंकि मेरा चैनल ही वही है, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, डेकोर, होम डेकोर, यही से रिलेटेड मेरा चैनल है और इसी से मुझे पहचान मिली है, तो उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं और उसके लिए वेट करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हाँ, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे हर वीडियो में मैं और श्रेया हम दोनों आपको मिलेंगे। तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। सो फ्रेंड्स, लास्ट हम एक कमेंट ले लेते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लेना था क्योंकि मैं नेगेटिव कमेंट को बहुत अवॉइड करती हूँ। कुछ ही नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मेरे
चैनल पे, एक दो ही, लेकिन श्रिया ने बोला कि नहीं मम्मा आप उनका भी आंसर दे दो। तो किसी ने लिखा था कि श्रिया के दांत इतने उबड़ खाबड़ हैं, आगे पीछे हैं और अच्छे नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर हम है ना दूसरों में कमियां ढूंढते रहेंगे ना तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कुछ सीख भी नहीं सकते, क्योंकि हम कमियों की तरफ देख रहे हैं। अगर हम उनकी अच्छाइयों की तरफ देखेंगे तो ही तो हम में भी कुछ अच्छाई आएगी ना। तो मेन चीज ये होती है कि हम जो चैनल में जो अच्छी चीजें दिखा रहे हैं वो आप देखिए। दांतों का मैं क्या कर सकती हूँ, दांत उसके आगे पीछे हैं क्योंकि वो थम सकिंग करती थी बचपन में, तो मैं उसकी क्लिप लगवा दूंगी एक टाइम के बाद, जब वो बड़ी हो जाएगी, जब डॉक्टर ने बोली है जो एज में उसको क्लिप लगवानी है, तो उसके बाद उसके दांत नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ ना फ्रेंड्स। सो आप मेरी जो अच्छी चीजें, जो आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल में, आप वो देखिए। और हाँ, सजेशन के तौर पे आप मुझे कुछ जरूर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। एज अ सजेशन आप मुझे बताइए कि आप ये अच्छा कर सकती हैं, इसको और बेहतर कर सकती हैं, वो तो मोस्ट वेलकम है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस तरह से कमेंट करेंगे कि इसके दांत कितने बेकार है, अपना इसका दांत तो देख लीजिए, तो वो सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आपको और पीछे कर देंगी। आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, मुझसे नहीं, किसी से भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि एक जन में अगर आप नेगेटिव चीज देख रहे हैं तो मतलब कि आपकी आदत है, आप सब में नेगेटिव ही देखते होंगे। तो कोशिश करिए आप अच्छी चीजें सीखें दूसरों से और अच्छी चीजों को ही अपने सामने लाएं। इसी बात के साथ हम लोग ये वीडियो को एंड करेंगे। आई होप कि आपको सारे आंसर्स मिले होंगे, नहीं मिले होंगे तो आगे मैं किसी व्लॉग में आपको जरूर दूंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 में ये वीडियो आएगी क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है, तो आप दोनों देखिएगा। सो बाय बाय बोले श्रिया। बाय बाय बाय, टेक केयर।